नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिस जानकारी को सुनने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किया, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को क्लैरिफाई नहीं हो पाया था पिछली वीडियो से कि वो जानना चाह रहे थे कि आगे आने वाला टाइम क्या हकीकत में हम लोगों के लिए इतनी बड़ी परेशानियां लेकर के आ सकता है कि चाइना जैसे हालात उत्पन्न हो जाए। क्या महामारी हकीकत में एक कालग्रस्त समय को लेकर के आ सकती है जो वैश्विक तौर के ऊपर बहुत बड़ी तबाही मचाता हुआ नजर आए। जिस प्रकार से चाइना के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो चाइना का वायरस जो इस समय में भारत में भी पहुंच सकता है या भारत में भी पहुंच चुका है, कई लोगों का कहना है, अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं कही गई है। सुनने में आ रहा है कि 8 महीने के बच्चे के अंदर HMPV वायरस देखा गया है, HMPV वायरस देखा गया है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये आउटब्रेक हो सकता है, क्योंकि भारत में जब पहला केस मिल गया है बेंगलुरु के अंदर, तो आगे ये किस प्रकार से तबाही मचाता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इत्मीनान से वैदिक ज्योतिष के आधार पर दूंगा, और वैदिक ज्योतिष के आधार पर किया गया ये आकलन आप लोगों के लिए मददगार भी साबित होता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब समय जो 2024 के आखिरी में एक ऐसी शुरुआत लेकर के आया जिसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि एक महामारी के आने की आशंका दिखाई दे रही है। और जैसी ये महामारी की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी, आप लोगों ने मेरे को बोला भैया आपकी प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि आप लोगों ने उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा था। अब ये महामारी जो आगे आने वाले टाइम के अंदर कोरोना जैसे हालात तो उत्पन्न करती हुई नहीं नजर आती, क्योंकि इस महामारी से चिंता करने वाले जो एज ग्रुप है वो मेरे को जो दिखाई दे रहे थे वो दे रहे थे 55 साल से ऊपर के और 10 साल से नीचे के बच्चे। तो इन्हीं के अंदर ये महामारी फैलती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी अभी ये महामारी नहीं है, ये एक बीमारी है, इसको नमूनिया वायरस कहा जा रहा है। ये नमूनिया वायरस आगे आने वाले टाइम के अंदर कई लोग कह रहे हैं कि नॉर्मली ठीक हो जा रहा है, लेकिन जहां तक मैं इसका कुंडली के द्वारा विश्लेषण करके देख पा रहा हूं, ये वायरस एक लंबी बीमारी देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन शरीर के अंदर दे जाए जो आगे हम लोगों को बड़ी बीमारी के अंदर फंसाए, या तो वो लंग्स रिलेटेड बीमारी हो, जो चेस्ट इन्फेक्शन की बात हमने करी थी, या तो चेस्ट इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी हो, या फिर श्वास रिलेटेड बीमारी हो। तो ये दोनों बीमारियां आगे बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। और अभी तो ये जो समय चल रहा है, ये समय नॉर्मली इतनी ज़्यादा चिंताओं को लेकर के नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि जब शनि और राहु एक युति बनाते हुए नजर आएंगे, 10 डिग्री से कम के अंदर जब एक साथ होते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले समय के अंदर, जिसके बारे में वीडियो लेकर के आना है मुझे, तो वो समय ऐसा होगा जो जगह जगह पर लोगों को पीड़ा जरूर प्रदान करेगा, लेकिन उस पीड़ा के कारण होने वाली हानि हमारी मतलब अर्थव्यवस्था को और खास तौर के ऊपर हमारे शरीर को परेशान करती हुई नजर आती दिखाई देगी। सैकड़ों लोगों के प्रभावित होने का समय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो कुंडली मेरे सामने खुली हुई है, अगर मैं इस कुंडली के अंदर बात करता हूं तो इस समय के ऊपर गुरु और मंगल एक ऐसा समय क्रिएट कर रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि किसी प्रकार से भ्रमित स्थिति या किसी प्रकार से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी आशंका जो सैकड़ों लोगों को प्रभावित करे, ये आगे बनती हुई दिखाई दे रही है। फरवरी से लेकर जुलाई तक का समय थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम को लेकर के अवश्य आ रहा है, लेकिन किसी बड़े मृत्यु योग या बड़े आउटब्रेक, महामारी आउटब्रेक को होता हुआ नहीं दिखा रहा।
तो इस समय के ऊपर हम लोगों को, जैसा मैंने आपको बोला था, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्योंकि इम्यूनिटी इंक्रीज होने के कारण हम लोगों को आगे परेशानियां होती हुई नजर आ रही हैं। और इम्यूनिटी के कम होने के कारण जो सूर्य का जब तक मकर राशि के अंदर प्रवेश नहीं हो जाता, जब तक इम्यूनिटी के अंदर होने वाली ऐसी समस्या दिखाई दे रही है जो आगे हम लोगों को बहुत बड़ी विशेषता कई प्रकार की हेल्थ रिलेटेड समस्याओं में फंसा सकती है। कुंभ चल रहा है, बेंगलुरु में पहला केस मिल गया है। अब अगर छोटे बच्चे को पहला केस मिला है तो ये समझिए कि 8 महीने का बच्चे के पास में वो वायरस कहीं ना कहीं से तो पहुंचा ही होगा, जिसके कारण 2 महीने तक कोई लॉकडाउन या 3 महीने तक कोई लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ कुछ ऐसी स्टिकनेस उत्पन्न हो सकती है जो इस महामारी से बचने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाती हुई दिखाई दे। सरकार कुछ ऐसे कड़े नियम ले सकती है, बना सकती है जो रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन किसी के जाने आने पर कोई रोकथाम ना लगती हुई नजर आए। तो ये समय चिंताओं के बढ़ने का है। ये समय आर्थिक परेशानी के साथ साथ कई प्रकार की ऐसी समस्याओं के आने का है जिसके अंदर परिवार फंसता हुआ, परिवार दुविधा में और परेशानियों में आता हुआ नजर आए हमारे सामने। और आगे अगर मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि ग्रह स्थिति बन रही है कि बीमारी बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग वहाँ से वीडियोस डाल रहे हैं, इंस्टा के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं कि ऐसा कोई भी आउटब्रेक नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई भी समस्या चाइना के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ये झूठ बोला जा रहा है तो चलो मान लिया चाइना झूठ बोल रहा है, लेकिन उस वायरस का पहला निशान भारत के अंदर भी कैसे मिलता हुआ नजर आया। यहाँ पे उन लोगों की उस वीडियो पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो मैं आप लोगों से केवल एक ही बात बोलूँगा कि अभी 3 महीने के लिए कोई लॉकडाउन जैसी या बड़ी महामारी की स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ ये वायरस जो हवा के माध्यम से फैलता हुआ दिखाई देता है और इस समय पर वो समय बन रहा है जो हवा और जल के कारण होने वाली पीड़ाओं को दिखाता है, जल के कारण होने वाली किसी महामारी को फैलाता है, किसी बायोलॉजिकल प्रयोग के द्वारा फैलने वाली महामारी को दिखाता है। इसके ऊपर बहुत गहन विश्लेषण किया है मैंने बायोलॉजिकल वेपन के प्रयोग का या फिर बायोलॉजिकल वायरस के फैलाने का, जिसको मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा और ध्यान से समझाऊंगा, क्योंकि भारत के ऊपर भी इस समय में असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है मुझे कि इस समय के अंदर भारत के अंदर भी ऐसा प्रयास किया जाएगा जिसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी को, महामारी को जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से भारत में छोड़ा जाए। तो ये आगे आने वाले समय के अंदर पूर्ण रूप से चिंता का कारक बन रहा है। तो अपने आप को संभाल के रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, सूर्य मुद्रा का प्रयोग कीजिए, अन्य मुद्राओं कमल मुद्रा का प्रयोग कीजिए, जो आप लोगों की जठाग्नि को आगे जागृत करे और आप लोगों को वो शक्ति प्रदान करे जो आप लोगों को इन रोगों से लड़ने की क्षमता दे। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल गए होंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के बारे में भी विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव और युति जो बनने जा रही है वो दुनिया के अंदर बहुत कुछ लेकर के आने वाली है और बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली है। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से, आज यहीं पर ही इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।